दोस्तों, कभी ना कभी हम सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न तो होती ही है कि आखिर शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। क्या हम अपने को शरीर समझे या आत्मा? आखिर हम कौन हैं? हु आर वी और हु एम आई? तो चलिए जानते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त लोग ना रहे हो, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। आइए दोस्तों, हम जरा इसे समझते हैं। हमारा शरीर हर पल बदलता रहता है। पहले हम जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर युवा बनते हैं, फिर वृद्ध व्यक्ति बनते हैं। तो आखिर इस हम शब्द का यहाँ क्या मतलब है? ये क्या इंगित करता है? हम कौन? हम यानी मैं, यानी ये आत्मा। आत्मा तो वही है, लेकिन ये शरीर बदलता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो यह यानी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। दोस्तों, भगवान आगे गीता में कहते हैं, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। मतलब शरीर कभी भी परमानेंट नहीं रहता। शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा और इस अंतर को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर अमुक व्यक्ति की एक हाथ की उंगली कट जाए तो स्वाभाविक हम ये कहेंगे कि अमुक व्यक्ति की हाथ की उंगली कट गई है, या अगर उसका पैर कट जाए तो हम कहेंगे कि अमुक व्यक्ति का पैर कट गया है। तो क्या अमुक व्यक्ति सिर्फ एक हाथ की उंगली है या पैर है? नहीं दोस्तों, यह उसके शरीर के अंग है। मृत्यु होने पर शरीर छोड़ देता है तो शरीर मृत कहलाता है। यह शरीर तो पहले से ही एक मृत है, लेकिन जैसे ही इसमें चेतना यानी आत्मा होती है तो यह शरीर फिर से चाल्यमान हो जाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करना चाहिए। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। दोस्तों, आखिर आत्मा कितना बड़ा है? आत्मा का साइज क्या है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को फिर से 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। यानी इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। दोस्तों, आगे भगवान गीता में कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा मारा जा सकता है, ना ही इसे अग्नि जला सकती है, ना इसे पानी के द्वारा गीला किया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अति अघुलनशील है, मानो यह अदृश्य है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप भी श्री कृष्ण के सच्चे प्रेमी हैं
तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और ज्ञान की बातें जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।